नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं एमएल और आप देख रहे हैं एमएल सर क्लास। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा डिटर्मिनर्स के बारे में। ये क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है। इससे पहले जो मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इसी प्रकार के ट्यूटोरियल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। और यदि पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आज हम पढ़ते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स मीन्स निर्धारक शब्द। निर्धारक शब्द जैसे इसकी परिभाषा को जानते हैं। Determinants are words that determine the number or quantity of a noun. Determinants are words that determine the number or quantity of a noun. हिंदी में इसकी परिभाषा देखें, किसी वस्तु की संख्या या मात्रा निर्धारित करने वाले शब्दों को निर्धारक शब्द कहते हैं। क्या बताते हैं ये? उसकी संख्या और क्या बताते हैं? मात्रा। इससे पहले के सेगमेंट में हमने आर्टिकल पढ़ा था, तो उसमें वो नाउन की निश्चयता या निश्चयता को बताते थे। आज हम क्या देखेंगे? संख्या या मात्रा का निर्धारण करने वाले शब्द। आगे देखते हैं इनका प्रयोग कैसे और कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे कि इस परिभाषा से स्पष्ट हो रहा है, हम आगे इनका प्रयोग देखते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे यूज ऑफ सम। सम का प्रयोग, जिसको हिंदी में कुछ बोलते हैं। यूज ऑफ सम में जिसका मतलब कुछ होता है। इसकी परिभाषा देख लें या इसके नियम देख लें कहाँ कहाँ होता है। ये कम से कम 2 या 3 नियम में मैं इसको बताऊंगा आपको। तो पहला जो नियम है, सम का प्रयोग काउंटेबल व अनकाउंटेबल। काउंटेबल कैसी होगी? प्लूरल होगी। प्लूरल मतलब बहुवचन में होगी, क्योंकि एक वचन वाली जो काउंटेबल नाउन थी उसमें हम ए और एन का प्रयोग कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक दे दूंगा। आप आर्टिकल ए और एन तथा दा का प्रयोग देख सकते हैं। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के पूर्व केवल अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक या जिसको स्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? केवल और केवल अफर्मेटिव वाक्यों के साथ। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं। देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। जो सम का प्रयोग है वो यहाँ पर ये मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसमें हमने जैसे ही पढ़ा है ऊपर, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ किया जाता है केवल सकारात्मक वाक्य में। तो ये वाक्य कैसा है? सकारात्मक है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। आई हैव सम बुक्स। सम का इधर प्रयोग किया किसके आगे? काउंटेबल प्लूरल नाउन के आगे। बुक एक वचन होगा और बुक्स बहुवचन हो गया, तो बुक्स में हमने काय का प्रयोग किया? सम का प्रयोग किया। आगे उदाहरण देखते हैं। He has bought some mangoes। यहाँ भी क्या है? काउंटेबल प्लूरल नाउन। काउंटेबल प्लूरल नाउन को आप अच्छे से समझते होंगे। काउंटेबल मतलब जो चीजें गिनी जा सके, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा हो, बहुवचन में हो। तो इसको देखें। अगला उदाहरण है। सम गर्ल्स, इधर कहाँ लगा है? सीधा सम शुरू में लगा है, और गर्ल्स यहाँ पर क्या है? प्लूरल नाउन है। सम गर्ल्स आर स्टिल वेटिंग। सम गर्ल्स आर स्टिल वेटिंग। तो इस प्रकार से सम का प्रयोग हमने केवल सकारात्मक वाक्यों में किया। कहीं दूसरा जो सम का प्रयोग होता है वो होता है, हम इसकी नियम को देखते हैं। सम का प्रयोग ऐसे प्रश्नवाचक वाक्यों में भी किया जाता है जिनमें इनविटेशन यानी कि आमंत्रण या रिक्वेस्ट यानी कि निवेदन किया गया हो। क्या किया गया हो? इनविटेशन या
रिक्वेस्ट, जिसको हम आमंत्रण या निवेदन हिंदी में बोलते हैं, किया गया हो, उन वाक्यों में या सॉरी उन नाउन के पहले उन जो नाउन उसमें प्रयोग की जाएंगी उसमें हम सम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे विल यू गिव मी सम मनी, ये कौन सा सेंटेंस है? क्वेश्चन वाला है, प्रश्नवाचक है, तो इसमें हमने काय का प्रयोग किया है? सम का। वैसे इसका एक ही रूल है कि सम का प्रयोग केवल सकारात्मक वाक्यों में करते हैं, और ये जो प्रश्नवाचक वाक्यों में इसका सम का प्रयोग हो रहा है वो केवल और केवल अपवाद है। हमें केवल ध्यान रखना है कि जहाँ पर आमंत्रण और रिक्वेस्ट हो वहाँ पर हम सम का प्रयोग कर देते हैं। जैसे वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर टी, यहाँ पर भी क्या है? रिक्वेस्ट है कि क्या आप अपनी चाय में और शक्कर लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर क्या है? रिक्वेस्ट है। कुड यू लेंड मी सम मनी, यहाँ पर भी इसमें क्या है? रिक्वेस्ट है, सम पैसे देने के लिए बात की जा रही है। और अगला जो सेंटेंस है विल यू शो मी सम पेन्स, यहाँ पर भी क्या है? रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कुछ और पेन दिखाएंगे। तो इस प्रकार से रिक्वेस्ट और आमंत्रण में, जैसे ये वाला जो सेंटेंस था इसमें एक्चुअल में आमंत्रण है, इस वाले सेंटेंस में क्या है? आमंत्रण है कि वुड यू लाइक टू हैव सम मोर शुगर इन योर टी, और विल यू गिव मी सम मनी इसमें निवेदन है। तो जहाँ पर निवेदन हो और क्या हो? आमंत्रण हो, वहाँ पर हम सम का प्रयोग कर देते हैं। ध्यान रखें, ये कैसे पता लगाएं हम कि कहाँ निमंत्रण है और कहाँ निवेदन है। तो इसके लिए सीधी सी बात, एक बात को ध्यान रखना है, हमें क्या रखना है? जब भी कभी विल, वुड या कुड आदि से कोई वाक्य शुरू होता है तो और उसके तुरंत बाद सेकंड पर्सन यानी कि यू लगा होता है, वहाँ पर ज्यादातर वाक्यों में क्या होता है? निमंत्रण या रिक्वेस्ट होती है। तो आप इसको एक बार फिर से सुन लें कि जहां विल, वुड, कुड, कैन आदि मॉडल वर्ब से कोई वाक्य शुरू होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा है, तो उसके तुरंत बाद जो सेकंड पर्सन यू आता है, इसका मतलब है वहां आमंत्रण या निवेदन है, क्योंकि निवेदन और आमंत्रण हमेशा सेकंड पर्सन से ही किया जाता है। बाकी इनके अलावा डू, डज, डिड, हैव, हैज आदि जो हेल्पिंग वर्ब हैं, उनसे कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होगा उसमें एनी का प्रयोग होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब हम अगला प्रयोग जो पढ़ेंगे, यूज ऑफ एनी यानी कोई, इसका हिंदी में अर्थ होता है कोई। एनी का प्रयोग काउंटेबल व अनकाउंटेबल नाउन के साथ नकारात्मक तथा प्रश्नवाचक यानी नेगेटिव व इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। अभी हमने सम का प्रयोग कहाँ पढ़ा? केवल सकारात्मक वाक्यों में, आमंत्रण और रिक्वेस्ट को छोड़कर। यहाँ पर एनी का प्रयोग चाहे किसी प्रकार की नाउन हो, ये मैटर नहीं करेगी एनी में और सम में, केवल वाक्य ध्यान रखना है। एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाएगा। कैसे? जैसे इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखें, ही हैज नॉट टेकन एनी फूड। एनी का प्रयोग कहाँ किया है? फूड। फूड क्या है? अनकाउंटेबल है। हमें पहले भी बताया आपको, फिर बार बार इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना कि काउंटेबल अनकाउंटेबल से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है कैसे? केवल हमें ध्यान रखना है कि उसमें वाक्य नेगेटिव है कि अफर्मेटिव। नेगेटिव होगा या इंट्रोगेटिव होगा तो वहां पर हम एनी का प्रयोग कर देंगे। अगला सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। डिड यू टेक एनी बुक? विल दे, ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर ये प्रश्नवाचक वाक्य है। ये वाला जो वाक्य है कैसा है? प्रश्नवाचक है। तो प्रश्नवाचक, अभी उसमें अपन ने सब में प्रश्नवाचक वाक्य पढ़े, लेकिन वहां पर निमंत्रण या रिक्वेस्ट थी, यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न किया जा रहा है। बिल दे नॉट सिंग एनी सॉन्ग। बिल से वहां हमने कहा था कि बिल से ज्यादातर वाक्य होंगे, लेकिन यहाँ बिल से
ऐसे भी वाक्य बनते हैं। ये मैंने इसलिए इसमें लिखा है कि आपको समझ में आ सके कि विल दे नॉट सिंग एनी सॉन्ग, क्या वो कोई गाना नहीं गाएंगे। तो इस प्रकार का प्रश्नवाचक सेंटेंस यदि आता है तो उसमें एनी का प्रयोग ही होगा। पांचवा जो प्रयोग है, इज देयर एनी न्यूज, ये भी सेंटेंस है कि जो इंट्रोगेटिव है उसमें प्रश्नवाचक वाक्य जो है उसमें एनी का प्रयोग किया गया है। तो एनी का प्रयोग समझ गए कि केवल नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में करना है। अगला जो प्रयोग है इसका एनी का, नेगेटिव एडवर्ब, जो दूसरा है इसका नियम, कुछ नेगेटिव एडवर्ब होते हैं जैसे कि हार्डली, बेयरली, स्कैर्सली, रेयरली, विदाउट, नेवर आदि। ये जो एडवर्ब होती हैं इनके साथ हमेशा एनी का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये इसलिए मैं इसको अलग से बता रहा हूँ कि ये सेंटेंस कैसे होते हैं, सकारात्मक होते हैं, और कई बार बच्चे हिंदी अर्थ नहीं लगा पाते हैं और वो समझ जाते हैं कि जिसमें नॉट लगा होगा या प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होगा उसमें एनी का प्रयोग करना है, जिसमें ये दोनों नहीं लगेंगे उसमें सम का प्रयोग करना है। तो ये ऐसे वाक्य हैं जिनमें ना तो नॉट लगा होता है और ना ही क्वेश्चन मार्क लगा होता है। लेकिन ये कैसे होते हैं, वाक्य नेगेटिव होते हैं, क्योंकि इनकी जो जो एडवर्ब इनमें लगी हुई है, जो वर्ड जो शब्द इनमें लगाए गए हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव पोलैरिटी वाले हैं, नेगेटिव ध्रुवीयता वाले हैं। तो इनका उदाहरण हम देख लेते हैं। आई हैव हार्डली एनी मनी टू सेव, मेरे पास मुश्किल से कुछ पैसा होगा बचत करने के लिए। इनका मतलब होता है मुश्किल से। तो ये अर्थ नेगेटिव देते हैं, क्योंकि ये बनावट की दृष्टि से सकारात्मक लग रहे हैं, लेकिन इनका अर्थ नेगेटिव होता है, इसलिए इसमें एनी का प्रयोग हो जाता है। शी हैज बेयरली एनी ब्यूटीफुल ड्रेस, उसके पास मुश्किल से कोई सुंदर ड्रेस होगी। ही हैज स्कैर्सली एनी फ्रेंड इन सिटी, उसके पास इस शहर में शायद ही या कठिनाई से कोई फ्रेंड होगा, या मुश्किल ही है कि उसके पास इस शहर में कोई दोस्त होगा। आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ये सेंटेंस है। उसके बाद ही नेवर फाउंड एनी गुड जॉब, उसे कभी कोई अच्छा जॉब नहीं मिला। तो ये सेंटेंस जो है इनकी ध्रुवीयता तो सकारात्मक होती है ये, लेकिन होते नेगेटिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार की कोई एडवर्ब आती है, मैंने तो कुछ ही एडवर्ब के नाम लिखे हैं यहाँ पर, ऐसी कुछ एडवर्ब आती हैं जिनकी ध्रुवीयता, जिनकी पोलैरिटी नेगेटिव होती है, तो उनमें एनी का प्रयोग हो जाता है। तो ध्यान रखना इसका। और एक बात और सम के बारे में बताना चाहूंगा आपको मैं। सम का जो प्रयोग हो रहा कर अभी देख रहे थे अपन, तो उसमें भी कुछ ऐसे वाक्यों में भी, जैसे हमने ये कहा जिसमें आमंत्रण या रिक्वेस्ट हो, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं कि जिसमें जिनका उत्तर सकारात्मक आने की गुंजाइश रहती है। उन प्रश्नों में भी एनी का प्रयोग किया जाता है। जैसे डू यू वांट एनी मनी, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो यहाँ डू यू वांट सम मनी, जब उसका उत्तर यस में मिलने की गुंजाइश हो तो वहां पर प्रयोग किया जा सकता है। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपको ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को बटन को दबा करके नए नोटिफिकेशन को चालू रखें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।